हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृणाल संघवी है और मैं ILJD लैब से आज एक टॉपिक नया लेकर आया हूं आपके साथ। और वो टॉपिक का नाम है ट्रीटेड डायमंड क्या होता है। जैसे आप सब जानते हो कि डायमंड में नेचुरल डायमंड आता है और लैब ग्रोन डायमंड आता है। तो नेचुरल डायमंड में भी हमारे पास कई सारे कलर्स होते हैं और कई सारी इंक्लूजन्स होती है। वैसे ही लैब ग्रोन डायमंड में भी कुछ इंक्लूजन्स होते हैं और कई सारे कलर्स होते हैं। लेकिन वो जो डायमंड्स होते हैं उसमें जो हमें माइन से निकल के जो डायमंड्स आते हैं उसको हम नेचुरल कहते हैं, और जो डायमंड्स अपनी लैब से ग्रोन किए जाते हैं उसको हम लैब ग्रोन कहते हैं। तो जो नेचुरल डायमंड है उसमें अगर हम चाहे तो हम ग्लास फिल कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो लैब ग्रोन में भी पॉसिबल है और नेचुरल में भी पॉसिबल है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रीटमेंट। मतलब डायमंड जो माइन से निकला है उसको हम नेचुरल कहेंगे, लेकिन नेचुरल डायमंड के ऊपर एक ट्रीटमेंट की गई है। वो ट्रीटमेंट कलर को अच्छा बनाने की गई है या कलर को डार्क बनाने की गई है, वो डिपेंड करता है कि वो डायमंड की नीड क्या है। वैसे ही जो उसकी इंक्लूजन्स होती है वो इंक्लूजन्स को छुपाने के लिए ग्लास फिल की गया है, तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन अब हमारा जो कंसर्न है एज एंड यूज़र, हमें ये क्वेश्चन होता है कि हमारे लिए जो डायमंड हम परचेस करते हैं वो ट्रीटेड है या अनट्रीटेड है। ट्रीटेड है तो हमें कैसे पता लगेगा, अनट्रीटेड है तो हमें कैसे पता लगेगा। और ऐसे डायमंड्स जो ट्रीटेड डायमंड्स है वो लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, ये चॉइस मैं आपके ऊपर रखता हूँ। लेकिन मैं इसके पीछे थोड़ी सी आपको शेयरिंग करूँगा कि अगर कहीं पर भी आप कोई भी डायमंड परचेस करने जाते हो और वो ट्रीटेड डायमंड है, जो भी दुकानदार है वो आपको बोल रहा है कि ये ट्रीटेड डायमंड है, तो ट्रीटेड डायमंड होने की वजह से नेचुरल डायमंड की जो प्राइस होती है उसकी कंपेयर में ये डायमंड बहुत सस्ता मिलेगा। और ये पहनने के बाद कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये ट्रीटेड है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब दूसरा पहलू सोचते हैं कि जब कोई ट्रीटेड डायमंड हमें सेल करता है और वो हमें इन्फॉर्म नहीं करता है कि ये ट्रीटेड डायमंड है, तो ये हमारे लिए लॉस की बात है। क्योंकि जो डायमंड की प्राइस जो हमें सस्ता डायमंड मिलना चाहिए ट्रीटेड होने की वजह से वो हमें नहीं मिल रहा है। तो ये रीज़न है कि हमें ट्रीटेड डायमंड अगर कहीं से भी हम परचेस करते हैं तो वो हमें बोल के दे कि ट्रीटेड है तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर वो हमें बोलते नहीं है तो वो हमारे लिए बुरी बात है। तो जहाँ कहीं भी देखिए, मैं आपकी नॉलेज में ये सारी चीज़ इसलिए ला रहा हूँ कि आप एंड यूज़र हो, आप कहीं ना कहीं शोरूम में कहीं ना कहीं डायमंड की परचेजिंग अगर आप करते हो तो डायमंड में जो आजकल अलग अलग वैरायटीज़ आ रही है, जैसे मैंने बताया कि नेचुरल और CVD, अब नेचुरल और CVD में भी ये ट्रीटेड और अनट्रीटेड, तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस जो है हम मार्केट में देखते हैं, हम उसको डेली फील करते हैं और उस हिसाब से हम जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं हमारी लैब में। हमारे लैब में ऐसे कई सारे केसेस आते हैं कि जो डायमंड सर्टिफाइड है, लेकिन सर्टिफाइड होने के बावजूद भी वो डायमंड में ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट बन जाने के बाद भी की जाती है। तो वो ट्रीटेड डायमंड जो होता है लोग कई बार बोल के बेचते हैं, कई बार बिना बताए बेचते हैं। तो इस टाइप के डायमंड की रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ चेकिंग होती है और हमें पता लगता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ बिज़नेस जो है वो एथिकली हो रहे हैं, कुछ बिज़नेस जो है वो अनएथिकली हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स,
ट्रीटेड और अनट्रीटेड के बारे में मैंने आपसे जो आज शेयरिंग की है, ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप जहाँ कहीं से भी परचेस करें अपने पॉइंटर्स और सॉलिटर्स यानी कि बड़े डायमंड्स, देखिए ये चीज़ जो होती है ज़्यादातर बड़े डायमंड में करने से ही फ़ायदा है, तो आपको बड़े डायमंड में ही ये चीज़ मिलेगी। तो जब कभी भी आप पॉइंटर्स और सॉलिटर्स डायमंड्स अगर आप परचेस करते हो, चाहे वो लूज़ हो चाहे वो ज्वेलरी में स्टडेड हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो डायमंड परचेस करने से पहले या परचेस करने के बाद तुरंत ही आप लेबोरेटरी से टेस्ट करवाइए कि ये डायमंड नेचुरल है या लैब ग्रोन है। अगर नेचुरल है या लैब ग्रोन है तो भी ये ट्रीटेड है कि नहीं वो भी अलग से चेक करवाना चाहिए हमें, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। एक बार फिर आपके साथ मैं कृणाल संघवी ILJD लैब से डायमंड की जो ट्रीटमेंट रिलेटेड नॉलेज है वो शेयर करते हुए, और मुझे विश्वास है कि ये नॉलेज आपको आपकी डायमंड की परचेजिंग में हेल्प करेगा। थैंक यू।